यह कहानी है दो दोस्तों आसिम और काशिफ की, जिनकी दोस्ती बचपन से थी। दोनों व्यापार करते, माल लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाते और रोजी कमाते। मगर एक का दिल शुक्रगुजार था और दूसरे का लालच से भरा हुआ। एक दिन वे दोनों अपना सामान ऊंटों पर लाद कर शहर बसरा से वापस बगदाद के लिए रवाना हुए। गर्मी का मौसम था और रेगिस्तान की गर्मी तंदूर जैसी तपिश लिए हुए थी। उनका इरादा था कि सूरज निकलने से पहले ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर लें। रास्ते में आसिम ने इशारा करके कहा, काशिफ, थोड़ा आराम कर लें, यहीं करीब एक नखलिस्तान है। दोनों नखलिस्तान पहुंचे, पानी पिया, खाना खाया और आसिम छांव में लेट गया। काशिफ ने बातों बातों में जलन का इजहार किया। यार, तुमने 6,000 दिरहम कमाए और मैं सिर्फ 4,000। अगर मैं अकेला जाता तो शायद ज्यादा कमाता। आसिम ने नरमी से कहा, भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुमने 1,000 से 4,000 बना लिए। यह कोई छोटी बात नहीं। जब आसिम सो गया तो काशिफ की नजर उसके दिरहमों की थैली पर पड़ी। उसने चुपके से उठाई, मगर आसिम का शांत चेहरा देखकर जमीर जाग गया। उसने थैली वापस रख दी। इतने में एक सांप ने आसिम के ऊंट को काट लिया। वह ऊंट तड़प तड़प कर मर गया। अब दोनों को एक ही ऊंट पर सफर करना पड़ा। थोड़ी ही देर में आंधी के आसार नजर आने लगे। आसिम ने कहा, रुक जाओ, तूफान आ रहा है। मगर काशिफ जिद करता रहा और दोनों चल पड़े। तूफान आ गया। वे ऊंट की आड़ में छिपे, लेकिन आसिम कमजोर होता जा रहा था। काशिफ ने मौका देखा और धीरे धीरे वहां से खिसक गया। आसिम ने पुकारा, काशिफ, मदद करो। मगर काशिफ ने पलटकर भी नहीं देखा। तूफान थमा, आसिम कहीं दिखाई नहीं दिया। काशिफ ने झूठे आंसू बहाए, बगदाद जाकर सबको बताया कि आसिम तूफान में मारा गया। काशिफ अमीर बनता गया, मुनाफे पर मुनाफा कमाता रहा। लेकिन उसने न कभी आसिम की बीवी बच्चों की खबर ली और न ही कभी अपने गुनाह पर अफसोस किया। कई महीनों बाद बगदाद में एक कमजोर, बदहाल शख्स दाखिल हुआ। वह आसिम था। बीवी ने दरवाजा खोला तो हैरानी से चीख पड़ी। आसिम ने कहा, मुझे तूफान में छोड़ दिया गया, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। एक काफिले ने मेरी मदद की और मैं वापस आ गया। बीवी ने कहा, उस जालिम से हिसाब लूंगी। मगर आसिम ने कहा, नहीं, मैं उसकी तरह बेजर्फ नहीं बनना चाहता। अल्लाह इंसाफ करेगा। काशिफ शाम और मिस्र में माल बेचता रहा, यहां तक कि उसके ऊंटों की संख्या 40 तक पहुंच गई। मगर लालच ने उसे फिर नहीं रोका और वह दोबारा सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। सारा माल, सवारियां सब लूट ली गईं। काशिफ जख्मी हुआ और अब वह अकेला, कंगाल और बेसहारा हो चुका था। काशिफ अब शाम के बाजारों में भीख मांगता था। एक दिन एक भीड़ जमा थी। एक बड़ा व्यापारी गरीबों में खैरात बांट रहा था। काशिफ ने नजर उठाई और उसने उसे पहचान लिया। वह आसिम था। काशिफ ने चेहरा छुपाया, मगर आसिम ने पहचान लिया। वह आगे बढ़ा, काशिफ को उठाया, गले लगाया और न कोई शिकायत की, न कोई ताना मारा। आसिम उसे वापस बगदाद ले गया और कारोबार में मदद दी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को गिरा देता है, मगर सच्चाई, सब्र और ईमानदारी अल्लाह को पसंद है। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करे तो बदले की आग में मत जलिए। अल्लाह पर भरोसा रखिए, वह सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।